मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी लिखी हुई दूसरी नन्ही कहानी, जिसका शीर्षक है प्यारी गुन्नू। गुन्नू, गुन्नू। मम्मी की आवाज़ सुनकर गुन्नू झट से अलमारी के पीछे से निकली और फटाफट हिंदी पोएम्स की किताब उठाकर खूब मन से पढ़ने का दिखावा करने लगी। बगल के कमरे से गुन्नू के छोटे भैया की रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी। गुन्नू, तुमने भैया के खिलौने फिर छिपा दिए। बहुत शैतान होती जा रही हो तुम। आने दो पापा को, परेशान हो गई हूं मैं तुमसे। गुन्नू कुछ नहीं बोली, बस पेंसिल से कॉपी में लगातार कुछ कुछ बनाती रही, जैसे बच्चे गुस्सा होने पे करते हैं ना, पेंसिल को बेवजह कॉपी पे घिसटते रहना। अभी कुछ ही महीने पहले की बात थी, जब गुन्नू पूजा करते वक्त दादी के साथ पालथी मारकर बैठ जाया करती और मन ही मन में कितनी ही प्रार्थना कर डालती। हमारी गुन्नू महज 3 साल की है। गुन्नू का ज्यादातर समय अपनी दादी के साथ गुजरता है। मम्मी पापा दोनों ही उसके जागने से पहले काम पर निकल जाते और जब तक लौट कर आते तब तक गुन्नू को दादी लोरिया गाकर सुला देती। जिस दिन गुन्नू को पता चला था कि उसके घर नन्हा भैया आने वाला है, गुन्नू सुबह से मंदिर के आगे बैठी रही थी और मन ही मन में अपने पड़ोसी दोस्त गोलू, जिसको वो उस वक्त अपनी दुश्मन से कतई कम नहीं मानती थी, न जाने उसकी कितनी ही शिकायतें लगा डालती। भगवान, मुझे भी जल्दी से छोटा भैया ला दो ना, फिर मैं भी उसके साथ दिन भर खेलूंगी और किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी, गोलू को तो खास करके नहीं। प्लीज भगवान, ला दो ना। और हाँ, गोलू से अच्छा भेजना। पर जैसा गुन्नू ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। गुन्नू को ज्यादातर छोटे भैया से दूर ही रखा जाता और दादी मम्मी पापा सब गुन्नू को छोड़कर छोटे भैया को ही ज्यादा प्यार करते हैं। 3 भांजे भांजियों का मामा होने के नाते मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हम बड़ों को बच्चे कितने ही बुरे और फ्रस्ट्रेटिंग क्यों ना लगते हों, पर कभी कभी हम बड़े भी उनकी मनोदशा नहीं समझ पाते हैं। बच्चे छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बनाकर कब अपने मन से लगा ले, कुछ नहीं समझ आता। इतने दिन तक जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था, आज उस चीज के पास होने की खुशी गुन्नू के मन में इतनी सी भी नहीं थी। मानो गुन्नू के सारे हक कुछ दिन में ही किसी और को थमा दिए गए हों। अब तक एक दादी ही थी जो गुन्नू के साथ पूरा पूरा दिन बिता देती थी, उसे खिलाती थी, उसके शैतानियों में उसके पीछे पीछे भागती थी, उसकी छोटी छोटी चोटी बनाती थी। पर आजकल तो गुन्नू को पूछने वाला कोई भी नहीं था। पहले भी कौन सा मम्मी पापा उसे ज्यादा पूछते थे, पर ये वही मम्मी पापा तो थे जो उसके लिए कभी इतना समय नहीं निकालते थे। बस संडे सैटरडे थोड़ा बाहर घुमा लाते, पर पिछले 1 महीने से वो भी नहीं। और छोटे भैया के लिए तो पापा भी आजकल काम से जल्दी आ जाते हैं और हर दूसरे दिन उसके लिए कुछ न कुछ कोई न कोई लेकर आ ही जाता। अब तो वो गोलू को भी भैया को छूने से मना नहीं करती है। आज का दिन भी गुन्नू के लिए वैसा ही था। बाहर से खेलकर गुन्नू घर के अंदर आई तो दादी सोते हुए भैया को गोदी में लिए हुए दुलार कर रही थी। गुन्नू के बाल बिखरे हुए, पर गुन्नू रुकी नहीं और कमरे में झट से भाग गई। दादी ने भैया को आहिस्ता से पालने में रखा और गुन्नू के पास आ गई। चलो भाई, अपनी प्यारी गुड़िया के चोटी तो बना दें, दादी ने दुलार करते हुए कहा। पहले तो गुन्नू ने गुस्सा दिखाते हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर दादी के प्यार के आगे उसका हठी मन कहाँ तक रुकता भला। जब दादी ने जबरदस्ती अपनी ओर खींचा तो गुन्नू मोम की भांति तुरंत पिघल गई। गुन्नू के उलझे बालों की एक चोटी बनाते हुए दादी बोली, अब लग रही है पूरी बंदरिया। हंसते हुए दादी ने कहा तो गुन्नू ने मुंह फुलाकर नीचे कर लिया। कितनी जल्दी बड़ी हो गई है मेरी बिटिया, बड़ी दीदी बन गई है अब तो। कितना प्यारा भैया मिला है ना बिटिया। गुन्नू कुछ नहीं बोली और वहां से उठकर चली गई।
रात में थोड़ा मोड़ा खाना खाकर गुन्नू सो गई, पर आधी रात में शैतान की आंख फिर से खुली। नन्हे नन्हे हाथों से आंखें मली और फिर थोड़ी देर बाद दबे पांव फ्रिज की ओर चल दी। उसमें से एक डिब्बी आइसक्रीम निकाली और फिर से चुपचाप कमरे की तरफ रवाना होने लगी। रात के सूनेपन में अचानक से भैया के किलकारियों की आवाज गुन्नू के कानों में पड़ी। पहले तो सोचा उसे क्या, पर फिर जब मम्मा के कमरे में देखा तो ना जाने क्या सोचकर रास्ता बदल लिया। मम्मा पापा दोनों सो रहे थे और बेड के साइड में पालने के ऊपर एक धीमी लैंप जल रही थी। वो चक के देखा तो भैया लगातार उस जलती चक्कर खाती रोशनी को ऐसे देख रहा था जैसे कोई आसमान में टिमटिमाते तारे देख रहा हो, और अपने नन्हे नन्हे हाथों को उसकी ओर बढ़ाए हुए शायद समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये क्या चीज है। गुन्नू के मन में फिर खुराफात सूझी। फट से लैंप के ऊपर अपना हाथ रख दिया। ऐसे कैसे अपने पट्टीदार की खुशी बर्दाश्त हो गई? और भैया की उत्सुकता तो और बढ़ गई। छोटी छोटी आंखें एकदम से हैरानी में बड़ी हो गई और हथेली से भी छोटे माथे पर लकीरें आ बिखरी। अरे, ये एकदम से क्या हुआ? और शायद यही सोचकर और हंस पड़ा। गुन्नू ने फिर से झट से हाथ हटा लिया। फिर आंखें छोटी और चेहरा खिला हुआ। 2-3 बार तो गुन्नू ने यही किया और भैया की किलकारियां और तेज हो गई। फिर एकदम से अपने नन्हे पंजे फैलाए और गुन्नू के हाथों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। जब भैया के गुनगुने हाथों से स्पर्श हुआ तो गुन्नू बस देखती रही अपने भैया के नन्हे नन्हे हाथों को। शायद बड़ी दीदी होने का एहसास गुन्नू को आज पहली बार हुआ। हाँ, इसी के लिए तो वो रोज प्रार्थना करती थी भगवान से, अर्जियां मांगती थी। अब पिछले कुछ दिनों से फ्रिज में आइसक्रीम जल्दी जल्दी से गायब हो रही थी। शायद गुन्नू को आइसक्रीम कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। तो ये थी आज की नन्ही कहानी। आशा करता हूँ कि ये प्यारी सी कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी सच में पसंद आई है तो अपने विचार, अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट कहानी के साथ, या फिर किसी मोनोलॉग या किसी पोएम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।